हमें होटल से भी चेकआउट करके न्यू होटल में बुकिंग करनी पड़ी। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि नहीं मैम ये दिक्कत नहीं थी, तो काफ़ी मान लीजिए 2-2,500 रुपये का वो लगाने वाले थे। हमको बोलते हैं जैसे मतलब नुकसान हमारे हिस्से ही आने वाला था। Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make 'em drop dead, you a kid. वेलकम बैक गाइस, डे 2 देहरादून ट्रिप। एक्चुअली अब ये मसूरी ट्रिप हो चुकी है। हम लोग अभी देहरादून से मसूरी चढ़ने लगे थे और हमने रास्ते में ब्रेक लिया है, ठीक है। और देखिए ब्रेक कहाँ लिया है हमने। लुक एट दिस, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। यहाँ से आप सोच भी नहीं सकते कितना प्यारा नज़ारा है। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ इसका नज़ारा। तो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। हम लोग इतने क्राउडेड प्लेस से ब्रेक लेने के लिए सिर्फ ऐसे ही नज़ारे देखने आते हैं। और कल तो हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया था कि पूछो ही मत। बहुत सारी चीज़ें हुई थी डे 1 में, ठीक है। मैं वो आपको बताऊंगी जब हम मसूरी पहुंच जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कल कितना ज़्यादा मैस हुआ, ठीक है। अभी तो हम रास्ते में मैं आपको नज़ारे दिखाती रहूँगी। और दुष्यंत कह रहा है कि क्लाउड्स भी आ रहे हैं, माइट भी, बस बारिश ना हो, हम अच्छे से घूम लें, बस यही चाहिए। चलिए ऊपर मिलते हैं। तो यार इन नज़ारों से तो मन We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feel. A few moments later. सो हे गाइस, अभी हम मसूरी के एक बहुत ही कोजी से कैफ़े में हैं जहाँ बैठ के हम मैगी खा रहे हैं फ़िलहाल। तो मैंने आपसे जैसे कि पहले बोला था, अब मैं बताती हूँ डे 1 पे हमारे साथ हुआ गया था। हमने चेक इन किया था, वहाँ पे जो एमिनिटीज़ मेंशन थी वो वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं थी। प्लस उनके यहाँ किचन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब वहाँ मेंशन तो था कि अवेलेबल सब है, मेन्यू कार्ड वगैरह सब रखे हुए थे, लेकिन आप बोलोगे 10 बजे के बाद आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से जो रायता फैला था वो ये फैला था कि हम लोग बाहर घूम रहे थे, उन्होंने कहा आउटसाइड फूड भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हुई हमें। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम हुई थी। दूसरी प्रॉब्लम हमें ये हुई कि पे ली थी, उसमें कुछ दिक्कत परेशानी थी जो लेते वक्त हमने नोटिस नहीं की। तो बाद में जब स्कूटी को वापस करने का टाइम आया, वैसे तो हमने वो 2 दिन के लिए बुक की थी, लेकिन जब हमने डे 1 में ये चीज़ बोली और मैंने कहा कि भैया इसमें दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम ये दिक्कत तो इसमें पहले थी ही नहीं, जिसमें कि वो दिक्कत पहले से। तो उन्होंने ये कोशिश की कि वो उस चीज़ के टूटने का ब्लेम भी हमारे ऊपर डालने की कोशिश की। नई स्कूटी थी और उसमें दिक्कत थी, उसकी वजह से भी रात को 11 बजे तक मेरा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ। तो मैंने बोला कि भैया आप मुझे सेकंड डे के लिए नहीं चाहिए, आप ले जाओ अपनी स्कूटी। और होटल की तरफ से भी इतने ज़्यादा हम लोग डिसअपॉइंट हो चुके थे कि हमें होटल से भी चेकआउट करके न्यू होटल में बुकिंग करनी पड़ी नेक्स्ट, अभी दूसरे दिन। तो पहला दिन तो आप ये मान लीजिए कि हमारा स्ट्रगल में ही गया है। जितना हम घूम सकते थे हमने उस वक्त स्कूटी में घूम लिया, लेकिन जब वो प्रॉब्लम दिक्कत करने लगी तो हमें मजबूरी में फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि नई स्कूटी उन्होंने दी थी हमें। मैंने कहा ये दिक्कत हो रही है भैया स्कूटी में, मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम ये दिक्कत नहीं थी, तो काफ़ी हमारे हिस्से ही आने वाला था। बस बड़ी मुश्किल से उस चीज़ से हमने पीछा छुड़ाया। मेरा बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। बाकी ये सारा पहले दिन का सिनेरियो था। आज दूसरे दिन भगवान की दुआ से सब स्टार्ट अच्छा हुआ हमारा, ठीक है। चेक इन चेकआउट वगैरह भी हमारा ठीक तरीके से हो गया था। दूसरे होटल में हमने चेक इन किया, उसके बाद हमने नई स्कूटी ढूंढी, रेंट पे ली, उसके बाद हम लोग मसूरी चढ़ गए। Next month. एक्चुअली हम लोग मेरठ वापस जाने के लिए
एक्चुअली इस मॉल की खासियत ये है कि ये बिल्कुल देहरादून की बॉर्डर लाइन पे है। मतलब कोई अगर देहरादून से पास आउट भी हो रहा होगा ना, कहीं और ट्रैवल कर रहा होगा, तो उसको अगर ब्रेक लेना है, एक्सप्लोर करना है, शॉपिंग का मजा लेना है, तो वो एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ पे काफी सारी नई ऐसी चीजें हैं जो देहरादून के अंदर वाले मॉल पैसिफिक में नहीं है। अभी क्या होता था पहले कि पहले पैसिफिक एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल सिटी सेंटर में जाना पड़ता था देहरादून में, और बहुत ज्यादा क्राउड, और वहाँ तो क्राउड होता ही था क्योंकि वो ही एक लौता ऐसा रोड है जहाँ से मसूरी के लिए हम लोग निकलते हैं। तो हमेशा उस पर इतना रश होता था, इतना रश होता था। अब भी हम निकल के आए हैं, हम जानते हैं कि हम कैसे निकल के आए। ठीक है, बाकी मैं तो गाड़ी चलाती नहीं, हमारे ड्राइवर हैं वो निकाल के लाए हैं हमें। बाकी हमें छोटा सा ब्रेक चाहिए था क्योंकि हम लोग सुबह से चेकआउट हमने कर दिया था, उसके बाद हम थोड़े बहुत अपने काम कर रहे थे। बाकी आज ये लास्ट है और अब हमारी गाड़ी सीधा मेरठ जाके रुकेगी। बाकी आप वीडियो देख लिया आपने, डे 2 वीडियो, लास्ट डे वीडियो, जो भी मैं डालूंगी इसमें। ठीक है, अच्छा लगा, कोई कमी हो तो बताना, कोई ठीक है अच्छा लगे तो बताना, प्लीज कमेंट जरूर कर दिया ताकि हमें अपनी कमी पता चलती। मेरठ में मिलेंगे सीधा।